तो बच्चा आप लोगों की तैयारी जोरों शोरों पे चल रही होगी। यहाँ मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपको आरएस का ट्रिक, जिससे कि जो बच्चे ऑप्टिकल आइसोमर में फंसते हैं, एनिसोमर, डायस्टोमर, मीसोफॉर्म से निकालने में, आरएस सिस्टम का अगर आपको सही से तरीका निकालना आता है तो आप बहुत इजीली इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन आपको सबको पता है 1 2 3। हम 3 ग्रुप में घुमाते हैं, चौथे ग्रुप को हम नेग्लेक्ट करते हैं, जिसका मोलर मास आपका सबसे कम होता है, दैट इज टेकन ऑन लोएस्ट प्रायोरिटी। तो हमारे पास में रोटेशन जो होता है, एंगल ऑफ रोटेशन, वो क्या होता है 1 2 3 में होता है। अब डिपेंड करता है आपका लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल लाइन पर प्रेजेंट है या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन पर। अगर आपका लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेजेंट होता है तो क्लॉकवाइज का मतलब आपका एस होता है और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आर होता है। लेकिन अगर वो वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे क्लॉकवाइज आर और एंटी क्लॉकवाइज एस। बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन हम इसकी ट्रिक से याद रखेंगे इसे। हम कैसे याद रख सकते हैं इसे? HAR, हार। इससे आप बहुत आराम से याद रख सकते हैं। H फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन, A फॉर एंटी क्लॉकवाइज और R ये हमारे पास में सेट हुआ। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे एंटी क्लॉकवाइज इज R, तो क्लॉकवाइज अपने आप S हो गया और वर्टिकल लाइन पे वाइस वर्सा हो गया। चलिए यहाँ कुछ एग्जांपल से इसको फटाफट से अप्लाई करके देखते हैं कि क्या होता है आंसर। अगर हम बात करते हैं यहाँ मास की 1 हो गया, ब्रोमीन सेकंड हो गया हमारे पास में, और क्लोरीन जो हो गया थर्ड हो गया। ये क्या घूम रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज लाइन में, और ये हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आपका क्या प्रेजेंट है? अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला F प्रेजेंट है, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला अगर उस पर प्रेजेंट है एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर R हो जाएगा। अगर हम उधर बात कर रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये हमारे पास में थर्ड है। अब इन दोनों में हमें तो लग रहा है मैडम ये बड़ा है, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, हमें एक एक एटम करके देखना होता है। तो बेसिकली ये क्या हो गया आपका 1 2 3 हो गया एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? एस हो गया, क्योंकि वर्टिकल लाइन के ऊपर आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। चलिए दो का इधर सेंटर प्रेजेंट है तो उसमें भी हम चेक कर लेते हैं। अगर हमारे पास में ये ग्रुप है, हमारे पास ये फर्स्ट हुआ, नीचे वाला ग्रुप सेकंड हुआ और तीसरा वाला ग्रुप थर्ड हुआ। और अगर हम नीचे वाले ग्रुप की बात करते हैं, पहले हम इसका रोटेशन देख लेते हैं, ये हो गया। और दूसरे वाले ग्रुप की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस पॉइंट से अगर देखा जाए, ये फर्स्ट हो गया आपका, इधर वाला सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया, तो ये भी इसी डायरेक्शन में घूम रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं। और H और H आपका दोनों ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेजेंट है। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर लोएस्ट प्रायोरिटी, इसका मतलब क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया? S। तो ये क्या हो गया आपका आंसर 2S और 3S, ये आपका यहाँ पर आराम से निकल के आ गया। अगर हमारे पास 3D स्ट्रक्चर है, मतलब 3D स्ट्रक्चर मतलब प्लेन पे आपके हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले और हैच और डैश पे आपके लोएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप प्रेजेंट है। अगर नहीं प्रेजेंट तो आपको स्वैपिंग केस लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है जो कि उसके अंदर प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं 1 2 3, इसके अंदर आपको क्या लगाना है? हमेशा वर्टिकल वाला रूल लगाना है। अगर वर्टिकल वाला रूल लगा रहे हैं, लोएस्ट प्रायोरिटी अगर डैश लाइन पर है तब, तो हम क्लॉकवाइज इसे लेके चल रहे हैं। अगर क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? आर हो गया। तो ये हमारे पास बहुत ही इजी ट्रिक थी आर एस को याद रखने की, दैट इज हार। आई होप आप लोगों को याद रहेगा, पेपर में आपके हो सकता है यूज हो जाए। इस तरह पेपर में टाइम बचाने के लिए छोटी छोटी और टिप्स और ट्रिक्स केमिस्ट्री की जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।